हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी सल्तनत के बारे में जिन्हें मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत भी माना जाता है। यानी कि यही वो 8 सल्तनत थीं जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की, यहाँ तक कि इनके दुश्मन भी इनसे जंग करने में डरते थे। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों, हमारी 8 सल्तनत की लिस्ट में 8वें नंबर पर है मुगल एम्पायर। वही मुगल सल्तनत जिसने हमारे देश हिंदुस्तान पर लंबे वक्त तक हुकूमत की थी। इसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में रखी थी। फिर इनकी औलादे सल्तनत को और भी बढ़ाते गए और एक वक्त वो भी आया, यानी कि सबसे ताकतवर सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने सल्तनत को एक बड़े हिस्से पर फैला दिया और एक छोटी सी मुगल सल्तनत 40 लाख किलोमीटर के एरिया पर हुकूमत करने लगी। और बदकिस्मती से औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत के आखिरी ताकतवर सुल्तान साबित हुए, क्योंकि इनके बाद के सुल्तान इतने कमज़ोर थे कि इस सल्तनत को बाकी न रख सके। और फिर 1857 में यह सल्तनत अंग्रेज़ों की वजह से पूरी ख़त्म हो गई। हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है फातिमा सल्तनत। वही फातिमा सल्तनत जिसको कई लोग फातिमा कैलिफेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी बुनियाद 909 में अब्दुल्ला अल मेहंदी बिलाल नाम के एक शख्स ने रखी थी। दोस्तों, कई इतिहासकार लिखते हैं अब्दुल्ला अल मेहंदी बिलाल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा की नस्ल से थे, इसलिए सल्तनत का नाम फातिमा सल्तनत रखा गया था। दोस्तों, ये सल्तनत अपने दौर में बहुत सारे एरियो के साथ साथ एजाज और बैतुल मुक़द्दस जैसे पाक शहरों पर भी फैली हुई थी। यह सल्तनत अपने उरूज के दौर में 41 लाख किलोमीटर तक फैल गई थी, लेकिन बदकिस्मती से इतनी ताकतवर सल्तनत भी लंबे वक्त तक कायम ना रह सकी। 909 में कायम होने वाली यह सल्तनत 1171 में पूरी तरह से ख़त्म हो गई। यही वजह है आज के दौर में बहुत कम लोग इस सल्तनत को जानते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में छठा नाम आता है तैमूरी सल्तनत। वही तैमूरी सल्तनत जो अपने दौर में 44 लाख किलोमीटर तक फैली हुई थी। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज के बेशुमार देश इस सल्तनत में समा जाएंगे। सल्तनत की बुनियाद उस खतरनाक और ताकतवर इंसान ने रखी थी जिसको आज पूरी दुनिया तैमूरलंग के नाम से भी जानती है। अमीर तैमूर को जहां एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े फातीन में गिना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े जालिम हुक्मरानों में भी गिना जाता है। अमीर तैमूर की ताकत और जुल्म का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश हिंदुस्तान में तो तबाही मचाई थी, पर सल्तनत उस्मानिया को एक जंग में हराया भी था और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को कैद भी कर लिया था। और ऐसा लगने लगा था अब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अमीर तैमूर की ये ताकतवर और बड़ी सल्तनत भी अमीर तैमूर की मौत के बाद धीरे धीरे सिमटना शुरू हो गई थी, और उसकी वजह सिर्फ एक थी, क्योंकि अमीर तैमूर की औलाद बहुत कमज़ोर थी, इसलिए इस बड़ी सल्तनत को संभाल न सकी। अब दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो सल्तनत आती है वो सल्तनत उस्मानिया है। वही सल्तनत उस्मानिया जिसे आप और हम द ग्रेट ओटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। इस सल्तनत की बुनियाद 1299 में अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी, और ये सल्तनत 1683 में 52 लाख किलोमीटर तक फैल गई थी। ये सल्तनत कितनी बड़ी और इतनी ताकतवर थी, इस बात का अंदाजा तो सिर्फ और सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं, जब 19वीं सदी की शुरुआत में इस सल्तनत को ख़त्म किया गया था, तो इस सल्तनत के ख़त्म होने की वजह से दुनिया में 50 से ज़्यादा नए देश वजूद में आए थे। लेकिन दोस्तों, आप में से ज़्यादातर सब लोग ये सोच रहे होंगे, जब सल्तनत उस्मानिया का नाम ज़मीनी एतबार से 5वें नंबर पर आता है, तो आखिर आम तौर पर लोग इसको सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी सल्तनत क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसके पीछे कई वजह हैं। इसकी एक वजह यह भी है, इकलौती सल्तनत उस्मानिया ही ऐसी सल्तनत है जिसने इतने लंबे वक्त तक इतने बड़े इलाके पर हुकूमत की थी, वरना मुसलमानों की वो सल्तनत जो सल्तनत उस्मानिया से भी बड़े इलाकों पर फैली हुई थी, वो भी ज़्यादा लंबे वक्त तक हुकूमत ना कर सकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 200 साल या 300 साल। लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने हमारी इस दुनिया में 600 से 700 साल तक हुकूमत की थी। इसके अलावा एक वजह यह भी थी, सल्तनत उस्मानिया लगातार पूरी दुनिया में सुपर पावर बनी रही। साथ ही यही वो सल्तनत थी जिसने यूरोप के भी बहुत से इलाके को फतह कर लिया था। न सिर्फ फतह किया था, बल्कि एक लंबे वक्त तक यूरोप पर भी हुकूमत की थी। दोस्तों, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा, सल्तनत उस्मानिया के अलावा मुसलमानों की कोई भी सल्तनत यूरोप के इलाकों पर ज़्यादा कामयाब ना हो सकी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथा नाम गोल्डन होर्ड का है। वैसे तो ये सल्तनत चंगेज़ खान की कायम की गई मंगोल सल्तनत का ही एक हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब चंगेज़ खान की मौत के बाद उसकी सल्तनत धीरे धीरे नस्लों में बढ़ गई, तो गोल्डन होर्ड नाम का ये इलाका बातू खान नाम के उसके पोते की हुकूमत में आ गया, और बातू खान ने मंगोल सल्तनत से अलग होकर अपनी एक आज़ाद सल्तनत कायम कर ली थी, जिसका नाम गोल्डन होर्ड रखा गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आया जब 1252 में बातू खान के ही एक भाई ने, जिसको तारीख में बरके खान के नाम से जाना जाता है,
उसने अपना मंगोलिया मज़हब छोड़ के इस्लाम मज़हब को कबूल कर लिया। बस बरके खान का इस्लाम को कबूल करना था कि मंगोल फौज में इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला, एक एक करके सारे मंगोल मुसलमान हो गए। चंगेज़ खान की कायम की गई सल्तनत अब मुस्लिम सल्तनत में बदल गई थी। अपने उरूज के दौर में यह सल्तनत लगभग 60 लाख किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिलाफत राशिदा आती है। वही खिलाफत राशिदा आज जिसे बहुत से लोग राशिदुन कैलिफेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये मुसलमानों की पहली खिलाफत थी जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसती के बाद कायम की गई थी। इसके पहले हुक्मरान यानी पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। उसके बाद इस खिलाफत की गद्दी पर हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठे। दोस्तों, इस खिलाफत की एक ख़ास बात ये थी कि यह पूरी मुसलमान इतिहास की एकलौती हुकूमत थी जिसका संविधान पूरे तौर पर कुरान पाक को देखकर बनाया गया था, यानी कोई भी फैसला कुरान की रहनुमाई के बगैर नहीं लिया जाता था। इसके अलावा इसकी एक ख़ास बात यह भी थी कि इसकी खिलाफत का अगला खलीफा मौजूदा खलीफा का बेटा या रिश्तेदार नहीं बल्कि वो बनता था जिसको मदीना के काबिल लोग चुना करते थे। इस खिलाफत ने हमारी दुनिया में 64 लाख किलोमीटर के हिस्से पर हुकूमत की थी। ख़ास तौर पर यह खिलाफत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में सबसे ताकतवर थी। अब अगर बात करें हमारी देश में मौजूदा दूसरी सल्तनत की, तो उसका नाम उमैया सल्तनत है, जिसको आप और हम बनु उमैया के नाम से भी जानते हैं। सल्तनत बनु उमैया खिलाफत राशिदा के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद कायम होने वाली मुस्लिम सल्तनत थी, जिसने हमारी इस दुनिया में 1 करोड़ 11 लाख किलोमीटर के इलाके पर हुकूमत की थी। इसकी बुनियाद 661 हिजरी में हज़रत अमीर माफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखी थी। लेकिन दूसरी सल्तनतों की तरह ये भी एक बड़े इलाके पर फैले होने के बावजूद लंबे वक्त तक हुकूमत ना कर सके और 750 हिजरी में पूरी तरह ख़त्म हो गई। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें, जिस यजीद ने इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया था वो इसी सल्तनत का दूसरा बादशाह था। अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूदा सबसे पहली और ख़ास सल्तनत की, तो वो और कोई नहीं सल्तनत अब्बासिया है। ये वही सल्तनत अब्बासिया है कि जिसको ज़्यादातर लोग अब्बासी कैलिफेट के नाम से भी जानते हैं। इस सल्तनत की बुनियाद 750 में रखी गई थी और लगभग 1258 तक हमारी दुनिया में कायम रही थी। सल्तनत अब्बासिया ने हमारी दुनिया में 1 करोड़ 16 लाख किलोमीटर के एरिए पर हुकूमत की थी। यही वो सल्तनत थी जिसके दौर को मुसलमानों का गोल्डन एज के तौर पर भी देखा जाता है। दोस्तों, सल्तनत अब्बासिया के दौर में साइंस की तरफ मुसलमानों ने बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दिया था। इस्लामिक इतिहास के ज़्यादातर बड़े बड़े वैज्ञानिक सल्तनत अब्बासिया के दौर में ही पैदा हुए थे। सल्तनत अब्बासिया की राजधानी यानी कि बगदाद उस दौर में इल्म का ख़जाना माना जाता था। लेकिन बदकिस्मती से 1258 में हलाकू खान सल्तनत अब्बासिया की राजधानी बगदाद को बुरी तरह से तबाह कर दिया और मुसलमानों की गोल्डन एज को डार्क एज में बदल दिया। 1258 में मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत सल्तनत अब्बासिया इस दुनिया से ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।